को सुरक्षित रखना है, तो आपको सुरक्षित रखना ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम समाज के लोगों की हो जाती है। आपको ताकत देने की जिम्मेदारी हम समाज के लोगों की रह जाती है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज की अच्छाइयों को जन जन तक पहुंचाए और समाज की बुराइयों के खिलाफ जितनी मजबूती से हो सके अपने कैमरे को दिखाने का काम करें, और आप निरंतर करते हैं। इसके लिए ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही आपको दिल से सैल्यूट करता है। और सामने बैठे हुए हमारे नौजवान साथियों, मेरी मां बहनों और प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम उर्दू को प्रोत्साहित करने को लेकर जो कार्यक्रम है, बड़ा गर्व होता है और अफसोस भी होता है कि क्या ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में हमसे यह कहा जाता था कि बेटा हिंदी अगर तेरी माँ है तो उर्दू तेरी मौसी है, हिंदी अगर तेरी माँ है तो उर्दू मौसी है। और आज उसकी हालात ऐसी हो गई है कि हम लोग उसको उठा नहीं पा रहे, उस आवाज को नहीं लेकर के चल पा रहे हैं आगे तक। तो ये कमी हमारी है, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, और हम अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए एक दूसरे पे तोहमत लगाने और को सुरक्षित रखना है, तो आपको सुरक्षित रखना ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम समाज के लोगों की हो जाती है। आपको ताकत देने की जिम्मेदारी हम समाज के लोगों की रह जाती है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज की अच्छाइयों को जन जन तक पहुंचाए और समाज की बुराइयों के खिलाफ जितनी मजबूती से हो सके अपने कैमरे को दिखाने का काम करें, और आप निरंतर करते हैं। इसके लिए ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही आपको दिल से सैल्यूट करता है। और सामने बैठे हुए हमारे नौजवान साथियों, मेरी मां बहनों और प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम उर्दू को प्रोत्साहित करने को लेकर जो कार्यक्रम है, बड़ा गर्व होता है और अफसोस भी होता है कि क्या ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में हमसे यह कहा जाता था कि बेटा हिंदी अगर तेरी माँ है तो उर्दू तेरी मौसी है, हिंदी अगर तेरी माँ है तो उर्दू मौसी है। और आज उसकी हालात ऐसी हो गई है कि हम लोग उसको उठा नहीं पा रहे, उस आवाज को नहीं लेकर के चल पा रहे हैं आगे तक। तो ये कमी हमारी है, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, और हम अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए एक दूसरे पे तोहमत लगाने का और ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। और बधाई देना चाहूंगा आप लोगों को, जिस तरीके से आपने नवपौध, कल का भविष्य, कल का देश, जिन इन बच्चों के कंधों पे आना, उन बच्चों को आपने प्रोत्साहित किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कल के भविष्य हो, आप कल के प्रधानमंत्री हो, डॉक्टर अब्दुल कलाम हो, आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं, बस हमें जगाने की आवश्यकता है। और आपने जो अथक प्रयास किया है इन बच्चों को सम्मानित करके आगे बढ़ाने का, इसके लिए फिर से ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही आपको सैल्यूट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, तमाम यहाँ बैठे हुए सच्चे हिंदुस्तानियों से, जिनके दिल में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए सम्मान है, जिनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, जिन्हें तिरंगा से मोहब्बत है, जो चाहता है कि मेरा हिंदुस्तान, मेरा तिरंगा हमेशा अमन चैन में और आसमान में लहराता रहे, उनसे मेरी अपील है कि मेरे साथियों जागो, नहीं समझे तो मिट जाएगी तुम्हारी दास्तान, क्योंकि हम पे शासन करने वाले लोग बड़े ही जालिम हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा चला रहे हैं, और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान के बच्चों के हाथों में एक हाथों में लैपटॉप और दूसरी हाथों में कुरान। बहुत अच्छी बात है, मैं भी ताली मारता हूं उनकी बातों को, लेकिन कथनी और करनी में जो अंतर है उसे हमें और आपको समझना होगा। आज उत्तर प्रदेश में आधुनिक मदरसा शिक्षक के नाम पर, आधुनिक मदरसा शिक्षा संस्थान के नाम पर
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन शिक्षकों के साथ भर्ती मजाक करने को तैयार बैठी है, आप लोग शायद जानकारी नहीं होगी, वो मैं बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश आधुनिक मदरसा शिक्षक बोर्ड ने 24,000 उर्दू शिक्षक और तमाम शिक्षकों को, जो सभी भाषाओं को पढ़ा सके, ऐसे शिक्षकों को हायर करती है। और उस 24,000 में 8,000 हमारे हिंदू भाई शिक्षक हैं जो शिक्षा देने का काम करते हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये केंद्र की सरकार 2018 से लेकर और अब तक हमारे आधुनिक मदरसा शिक्षक के तनख्वाह को नहीं दिया है साहब। आज दीपावली है, लेकिन उन 8,000 हिंदू शिक्षकों के घर में दीप नहीं जला, इसका जिम्मेदार कौन? पूछता है ये मंच इस सरकार से। वो जो 16,000 हमारे मुस्लिम शिक्षक हैं, उन्हें न ईद पे मिली न बकरीद पे मिली, लेकिन फिर भी वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, फिर भी वो बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अपने घर से खाना खा करके अपने बच्चे को तो भूखा घर में छोड़ के जाते हैं, लेकिन आने वाले पौधों को बेहतर शिक्षा देने के काम करते हैं। तो आप बताएं कि ये लड़ाई लड़ेगा कौन? ये लड़ाई हमें और आप जैसे सामाजिक लोगों को लड़ना होगा, और डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सबसे मजबूत हथियार बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का दिया हुआ संविधान है, और जब तक वो संविधान है, जैसा कि रोशन साहब अभी कह के गए, जब तक संविधान हमारे पास है, इन जालिमों की जालमीगिरी हम चलने नहीं देंगे। बस हम सब एक साथ होकर, हिंदी उर्दू ये दोनों हमारी ताकतें हैं, और इन ताकत को अगर महफूज रखना है तो हम सबको एक होकर के ऐसी जालिम सरकारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगा। जालिम साहब ने कहा है कि अरे घबरा के कहते हैं तो मर जाए, घबरा के कहते हैं कि मर जाए, और मर के भी चैन न है तो किधर जाए। तो भैया मरने से कोई लाभ नहीं है, रोने से कोई लाभ नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा हमारा है, और हिंदुस्तान के संविधान ने जो अधिकार हमें दिया है, उस अधिकार के तहत अंतिम पैगाम में बैठे हुए व्यक्ति तक उस अधिकार को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारे और आप जैसे जिम्मेदार लोगों की बनती है। और हम सब मिलकर के ऐसे जालिम सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे, हिंदुस्तान में भाईचारा और एकता के मिसाल को जिंदा रखेंगे। वो दिन दूर नहीं है जैसे चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खां एक थाली में खाना खा करके इनकलाब जिंदाबाद बोला था और अंग्रेजों के चूल उड़ाने का काम किया था। उसी तरीके से आज फिर हम जैसा चंद्रशेखर आजाद और आप जैसे अशफाक उल्लाह खां एक थाली में खाना खाएंगे और एक मुट्ठी बांध करके कहेंगे हम इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।